नमस्कार सबको। मेरा नाम है खुशबू चौधरी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द हाउसवाइफ ट्रेडर पे। पेशे से मैं एक हाउसवाइफ हूँ और पिछले 10 से 11 सालों से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ आपसे साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, साइकोलॉजी, द कस वर्ड इन एवरी ट्रेडर्स लाइफ। साइकोलॉजी होता क्या है? एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको साइकोलॉजी समझाना चाहती हूँ कि क्या होता है। एक 10 साल के बच्चे को अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा, जो क्लास 5th और 6th में है, अगर मैं उसे साइन थीटा और कॉस थीटा के क्वेश्चंस, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को दूँ और बोलूँ कि बेटा बोलो, बताओ ये कैसे होगा, तो वो बच्चा क्या कहेगा कि सर मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं है, मैंने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा। मतलब वहाँ पे उसको नॉलेज की कमी है। ही डजंट नो व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। उसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है। यू विल नेवर से कि उसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। व्हाट डज साइकोलॉजी मीन्स कि वो क्या पागल है, क्या वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। द सेम थिंग अप्लाइज इनटू मार्केट। When any beginner enters into a market, we always say उसे लॉसेस इसलिए लग रहे हैं, उसके ट्रेड्स इसलिए गलत जा रहे हैं क्योंकि उसकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। बट हमें ये कोई नहीं बताता है कि साइकोलॉजी एक एडवांस्ड टॉपिक है। साइकोलॉजी की बात बाद में आती है। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट क्या होता है, मार्केट के फेजेस क्या होते हैं, मार्केट मूव किस तरीके से करता है। सिमिलरली उसी तरीके से जैसे उस बच्चे को हमें समझाना होता है कि कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होते हैं, इसके एल्जेब्रिक इक्वेशंस आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर वो एक बार समझ गया और फिर उसके बाद विद द प्रॉपर नॉलेज अगर उसके पास है और फिर उन क्वेश्चंस को वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तब हम आगे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कहेगा कि इस मार्केट में, अगर हम ये समझना ही नहीं चाहते हैं कि इस मार्केट में जो हो रहा है वो आखिर हो क्यों रहा है, कब कब मूवमेंट्स आते हैं, कब कब मार्केट साइड वेव्स में रहता है, कब कब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब हमें ट्रेड करना चाहिए, इसकी बात हम नहीं करते हैं। लेकिन हर चीज़ का ठीकरा, हर लॉसेस का ठीकरा, हर ट्रेड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम उसे कह देते हैं एक सिंपल आंसर में दैट यू हैव अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम। बट हियर द मेन की पॉइंट टू टेक अवे इज दैट यू शुड फर्स्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज। अगर आपके पास एक नॉलेज बेस नहीं है, आप साइकोलॉजी का हर वक्त सहारा नहीं ले सकते हैं। यहाँ नॉलेज से क्या मतलब है? नॉलेज का मतलब है कि आपके पास जो भी आपका एज है, जो भी आपका स्किल सेट है, या जिस बेसिस पे स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको आप ठीक तरीके से सही मार्केट की कंडीशंस में अप्लाई करना चाहते हैं और अप्लाई होता है। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को 100 बार प्रैक्टिस किया है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है मार्केट को एनालाइज करने की, और उसमें अगर आप प्रोफिशिएंट हो गए, आपको पता है कि हाँ मुझे इस टाइम पे ट्रेड लेना है, इस मार्केट कंडीशंस में ट्रेड लेना है, फिर उसके बाद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, तब वो साइकोलॉजी है। अगर हम देखें तो साइकोलॉजी एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने नॉलेज बेस को स्ट्रॉन्ग करें। The knowledge of support and resistance, the knowledge of the trending markets, what are the characteristics of the trending markets, what are the characteristics of sideways markets। और इन सब चीज़ों में अगर आप प्रोफिशिएंट होते हैं तभी आप ये कह सकते हैं कि आपके ट्रेड्स वर्क कर रहे हैं, और फिर मैं अपनी साइकोलॉजी को ट्विक करके इसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स, ज़्यादा लॉट्स के साथ या ज़्यादा साइज के साथ ट्रेड करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन फर्स्ट में आपको ये कह देना कि ओ दिस इज़ अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम, और व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, दैट पर्सन इज मैड, अ पर्सन हु इज कमिंग टू मार्केट इज नॉट मैड। बट आपको वो समझना होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन a psychology problem
एंड अ नॉलेज गैप। अगर आपके पास आपकी नॉलेज में गैप है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप इस मार्केट में क्या कर रहे हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे आप मार्केट रीड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। बने रहिए। थैंक यू सो मच।